भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल मामले को लेकर आज स्पीकर कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई के दौरान बाबूलाल ने स्पीकर से 2 दिनों का वक्त मांगा है, जिस पर स्पीकर की ओर से समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी गई। वहीं इस पूरे मामले पर बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता RN सहाय ने जानकारी देते हुए कहा है कि उनकी तरफ से अपील की गई कि जो तय मुद्दे किए गए थे उसे जोड़कर सुनवाई की जाए। 8 मुद्दों पर विधानसभा अध्यक्ष ने बहस करने की बात कही, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। वहीं बाबूलाल का आरोप है कि संवैधानिक रूप से सुनवाई नहीं हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी आकाश का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, आज क्या कुछ रहा स्पीकर कोर्ट में अहम? देखिए खुशबू, बता दो कि आज दल बदल मामले में स्पीकर कोर्ट में बाबूलाल मरांडी की सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर आज बाबूलाल मरांडी और बाबूलाल के जितने जो वकील थे वहां पहुंचे। और इस दौरान उन्होंने स्पीकर से कहा कि उन्हें 2 दिनों का वक्त चाहिए, उन्हें कुछ कागजी कार्रवाई है जिसको फाइल करना है। और साथ ही जो बाबूलाल के वकील हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले को स्पीकर कोर्ट की ओर से भरमाया जा रहा है। उनका कहना है कि बाबूलाल ने जब दल बदल कर बीजेपी में भाजपा जेबीएम का विलय किया था, उस वक्त जेबीएम के जो 2 विधायक थे, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव, वो दोनों उससे पहले ही कांग्रेस में दिल्ली जाकर कांग्रेस के सोनिया गांधी हुए और राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस में जाने की इच्छा जताई थी। तो उनका कहना है कि जो स्पीकर हैं इस मामले को भी जो कोर्ट में जो पिटीशन दायर किया है उसमें ऐड कर लें, लेकिन स्पीकर ने उनकी बातों को अभी तक ध्यान नहीं दिया है, जिसको लेकर उनका बाबूलाल के वकील का कहना है कि यहाँ पर आकाश ये देखने को मिल रहा है कि 2 दिन दे करके कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, तो 2 दिन के बाद क्या कुछ अहम हो सकता है? देखिए, ये हमने बाबूलाल मरांडी के वकील से बात की है, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन की कार्रवाई स्थगित जरूर किया गया है, लेकिन अगला डेट नहीं बताया गया है। उनका कहना है कि आज तक कभी भी स्पीकर कोर्ट की तरफ से अगली डेट की घोषणा नहीं की जाती है। जब स्पीकर का मन होता है तो एक लेटर हमारे यहाँ भेज देते हैं कि आप सुनवाई होनी है, उसके बाद हम सुनवाई के लिए जाते हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए डेट मुकर्रर नहीं की गई है कि 2 दिन के बाद सुनवाई होगी या फिर सुनवाई में अभी टाइम लगेगा। जी, इस पूरे मामले पर बाबूलाल मरांडी ने एक आरोप लगाया है कि जो असंवैधानिक रूप से जो ये कार्रवाई है या सुनवाई है वो हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आकाश? देखिए, बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जब जेबीएम का विलय किया गया था उससे पहले ही प्रदीप यादव और बंधु तिर्की थे, वे कांग्रेस में शामिल लगभग हो चुके थे। और उन्होंने उस समय के जो अखबार हैं उनका हवाला दिया है और उन्होंने बोला है कि उनके शामिल होने के बाद जेबीएम का विलय बीजेपी में किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि निर्वाचन आयोग ने इसकी मान्यता दी है, उन्होंने पूरी जांच करने के बाद क्लीन चिट दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि सही तरीके से जेबीएम का विलय भाजपा के साथ हुआ है। तो उनका कहना है कि इसको स्पीकर ध्यान दे और गौर करें, उसके बाद सुनवाई करें। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल मामले को लेकर आज स्पीकर कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई के दौरान बाबूलाल के स्पीकर से 2 दिनों का समय मांगा है, जिस पर स्पीकर की ओर से समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। वहीं इस पूरे मामले पर बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। आज श्री राजकुमार यादव, श्री भूषण तिर्की, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह और श्री प्रदीप यादव एवं बंधु तिर्की के निर्हरता वाद संख्या जो भी है उसमें सुनवाई शुरू हुई। और आज के दिन में मैंने 2 दरखास्त दिए थे। एक में था कि प्रारंभिक आपत्ति प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय एक आदेश पारित कर दें, और दूसरा पिटीशन हमने दिया कि जो इश्यूज बनाए गए हैं, जो मुद्दे तय किए गए हैं सुनवाई के लिए, जो वादी एवं प्रतिवादी के तरफ से सजेस्ट किए गए थे,
उसके अनुसार मुद्दे पूरे नहीं है, नहीं बने हैं, तो उन मुद्दों को भी जोड़ लिया जाए और तब सुनवाई हो। कानूनी प्रक्रिया यही है, जिसका अगर स्ट्रिक्टली नहीं भी पालन किया जाए तो भी आप जानते हैं कि बिना स्टीयरिंग के गाड़ी और बिना हैंडल के स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं चल सकता है। मुद्दा यही चीज है, इस इश्यूज वही चीज है उसको। और ऐसे भी कानून में रीसेटलमेंट ऑफ इश्यूज होता है, हमने कहा कि उसको आप रीसेटल कर दीजिए। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं कि आप उसको रीसेटल कीजिए, एक आदेश पारित कर दीजिए। और वो कह रहे हैं कि जो इश्यूज वो सेटल कर चुके हैं, जिसमें मेरे द्वारा सुझाए गए 90% जो सुझाव है उस पर कोई भी आदेश नहीं पारित हुआ।